सिंपल सी बात, नफरा को एक बार एक झटके में हम लोग समझ लेते हैं। नफरा तेरा काम क्या है? तेरा काम दो चीज़ों का है। एक तो तू अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा और वो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे इसको मॉनिटर करेगा। तो ये दोनों बातें किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। और दूसरी बात क्या बोल दी कि तू है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर है, प्रोफेशनल लोग है, वो लोग सही से सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इनकी क्वालिटी को ओवरसीज करेगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीए है ना, अगर तेरे को डाउट आ रहा है इनके ऊपर, तो तू क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या फिर इसके अलावा कोई भी ड्यूटी जो तेरे को लॉ ने दे के रखा है, ये सारा काम कौन कर सकता है? नफरा तू कर सकता है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ ना। सर नफरा को बनाने वाला कौन है? नफरा को बनाने वाला अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी कौन सी कंपनी जिनके ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो बोले देखो, लिस्टेड कंपनी अगर आप हो तो आपके ऑडिटर को कर सकता है। अनलिस्टेड कंपनी, अगर तुम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तुम अगर इन क्राइटेरिया में आते हो तो नफरा आपकी भी ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़, आपका टर्नओवर बच्चों 1000 करोड़, या आपका बोरोइंग जो है, बोरोइंग मतलब कौन सा बच्चों? डिपॉजिट वगैरह, लोन आउटस्टैंडिंग जो भी है 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे वाले केस में नफरा आपका क्या कर सकता है? नफरा आपके ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है जैसे बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद में स्पेशल एक्ट में जो भी कंपनी है, आपके भी ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके अलावा अगर ये जितनी भी यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी जिससे आपको 20% या ज़्यादा आपका नेटवर्थ और टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेटेड तुम्हारा जितना भी है उसका मोर देन 20% किसका है बच्चों? फॉरेन सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का। तो इनके भी ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है? एकदम आराम से बोलो यस और नो। यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर नफरा का आने से क्या प्रॉब्लम है? अरे नफरा ने एक बार आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, कैसे कर सकता है? एक तो खुद होके कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेफरेंस देगा उसके भरोसे कर सकता है। लेकिन एक बार नफरा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन आपकी कंपनी के ऊपर कर रहे थे उनको बोले साइड में हट जाओ, और जो लोग करने की सोच रहे थे उनको बोले रुक जाओ। मतलब वंस नफरा इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन, नो अदर इंस्टीट्यूट इनिशिएट और कंटिन्यू क्या कर सकते हैं बच्चों? तुम्हारी उनकी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नफरा को कौन सी पावर है जो एक जज को सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दी है? सर जज की पावर क्या होती है? क्या जज आपको बोल सकता है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट लाके यहाँ पे जमा करो? बोलो हाँ है ना। तो डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या आपको जज ये बोल सकता है कि आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा? आंसर इज यस। तो समन द इन्फोर्स अटेंडेंस, समन्स टू इन्फोर्स द अटेंडेंस, बराबर, और एग्जामिन करेगा आपको ऑन ओथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स को चेक करने का ऑर्डर एक जज पास कर सकता है? आंसर इज यस। या फिर क्या आपकी विटनेस को बुलाकर उसके एग्जामिनेशन करने का अधिकार एक जज के पास है? हाँ। तो बोले जितने भी पावर एक जज के पास होती है, ये सारे पावर हमने किसको दे दिए? नफरा तुझे दे दिया है। नफरा के अंदर आपको कितना फाइन, पेनल्टी और क्या क्या ऑर्डर आपके अगेंस्ट में इशू कर सकता है? देख बोले नफरा अगर एक इंडिविजुअल सीए होगा, ठीक है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाया ना, कम से कम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम अप टू 5 टाइम्स ऑफ द फीस, बराबर, आप उससे ले सकते हो। या फिर अगर फर्म है तो 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसिप्ट जिसको उसको कंपनी से हुआ उतना उसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा उसको प्रैक्टिस करने से भी रोक सकते हो। कितने? कम से कम 6 महीने से ज़्यादा में ज़्यादा कितने महीने तक? 10 साल तक, ठीक है। और बाद में अगर वो रजिस्टर वैल्यूअर बन चुका है तो उसके वैल्यूएशन वाले फंक्शन को भी आप रोक सकते हो। अगर आप नफरा की ऑर्डर से खुश नहीं हो तो नफरा के अगेंस्ट में जाके क्या कर दो? अपील कर दो। किसको? एपीलेट अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नफरा को कैसे पता चलेगा कौन किस कंपनी का ऑडिटर है? तो बोले इन्होंने क्या बोल दिया कि देख, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी। किसको बोल दिया? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी। कंपनी कौन कौन सी कंपनी सर? लिस्टेड कंपनी बच्चों कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी कंपनी है, ठीक है। तो आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, या ये जो फॉरेन सब्सिडी, ये क्या हो गया बच्चों? ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना, बोलो है ना। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, आपको एक फॉर्म फाइल करना है नफरा 1, जहां पर आप बताओगे कौन आपका ऑडिटर है, और हम देखेंगे फिर, बराबर। सर कंपनी को क्यों नहीं बोला? अरे कंपनी का एक काम होता है ना, वो हर साल एडीटी 1 फॉर्म फाइल करती है, बोलो है ना। तो इसलिए कंपनी को नहीं बोला, क्योंकि एडीटी 1 कंपनी आरओसी को फाइल कर देगी, आरओसी बच्चों किसको बता देगा? नफरा को बता देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता ही नहीं है कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट ऑफ कि नफरा का फॉर्म कंपनी को फाइल करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन आता है, सर नफरा को बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितने लोग रहेंगे इसके अंदर? एक चेयरपर्सन रहेगा, इसके अलावा बच्चों कितने? 15 अदर मेंबर रहेंगे। ईजी है।
अब ये जो 15 मेंबर है, इन लोगों से आपको डिक्लेरेशन चाहिए दो, कि इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और ये किसी अदर सीए फर्म से एसोसिएट नहीं है, ना ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ना ही एम्प्लॉयमेंट छूटने के बाद में 2 साल तक ये एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, अब वो बातें जो काम की नहीं है, एग्जाम में आएंगी नहीं, यहाँ तक की ऐसी बातें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, पहली बात, सर नफरा का ऑडिट कौन करेगा? बच्चों आपको मैं बता दूं, कभी भी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? CNAG, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। तो नफरा का ऑडिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन कैसे करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन उसका जो ऑडिट होगा वो CNAG करेगा। और सर CNAG इसकी ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको भेजेगा? आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि जो नफरा है, नफरा आपका भी ड्यूटी कि आपने अपना साल भर का एनुअल रिपोर्ट बना के किसको भेजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो दो डॉक्यूमेंट हो गए, एनुअल रिपोर्ट विच इज शेयर्ड बाय नफरा एंड फॉरवर्डेड बाय नफरा, एंड ऑडिट रिपोर्ट विच इज CNAG ने दिया था बच्चों विद रिस्पेक्ट ऑफ नफरा। इनको रख देंगे किसके सामने? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। अब यहाँ तक हो गया बच्चों एक फॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, एज गुड एज एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट जैसी हो गई है। नफरा तू तेरा काम करने के लिए चाहिए उतने डिवीजन बना सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन तू बना सकती है। ठीक है, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन रहेगा और फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 15 अदर मेंबर होने चाहिए। 15 अदर मेंबर फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिवीजन ऑफिस आप अपना बना रहे हो उस डिवीजन ऑफिस के अंदर जितने भी मेंबर है वो कौन से होने चाहिए? फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। और इसके अलावा आपको जितनी चाहिए उतनी एग्जीक्यूटिव बॉडी आप क्रिएट कर लो। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है? वो इफिशिएंटली डिस्चार्ज करेंगी हर वो फंक्शन जो नफरा को दिया गया है। ठीक है, मतलब देखो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है, अब मोटर व्हीकल एक्ट बनाने का काम तो लॉ मेकर का था ना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का किसका था बच्चों? ट्रैफिक पुलिस वहां पे खड़े होते हैं, जो आप देखते हैं अगर रेड सिग्नल जंप कर लो तो पकड़ लेते हैं। तो एग्जैक्टली बच्चों नफरा के केस में हमने किसको दे दिया? एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे दिया। आगे बढ़ते बच्चों, सेक्शन नंबर 133 जो क्या बोलता है कि ICAI रिकमेंड करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस और नो? उसके बाद में नफरा उसको क्या करेगा बच्चों? उसको एग्जामिन करेगा और अपने खुद के रिकमेंडेशन देगा। अब ये दोनों के रिकमेंडेशन कहाँ पे पहुंच गए? ये पहुंच गए बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा रिकमेंडेशन गिवन बाय नफरा, क्योंकि उसने तो पॉलिसी बना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट कर दिया, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, तो एग्जामिन करेगा नफरा के रिकमेंडेशन को और बाद में कंसल्ट करेगा नफरा के साथ में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में वो एप्लीकेबल करा देगा किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। यहाँ पर आपका सेक्शन 132 विथ रिस्पेक्ट ऑफ नफरा और सेक्शन 133 विथ रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बच्चों? तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें मैंने कवर करा दी।